अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इसमें कोई शक नहीं कि इंसान ने तरक्की के रास्ते पे चलते हुए बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं, लेकिन इस कामयाबियों के हसूल के लिए हमने एक बहुत बड़ी चीज़ की कुर्बानी भी दी है और वो है हमारी सेहत। जाने-अनजाने में हमने ना सिर्फ अपनी खुराक के ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ पे भी हमने कंप्रोमाइज़ किया है जो कि हमारे जिस्म की एक बेसिक नीड है, वो था आराम। आज का इंसान इतना मसरूफ़ है कि उसके पास सोने का टाइम भी नहीं है। साइंस की तहकीक के मुताबिक एक हेल्दी ह्यूमन को कम से कम दिन में 7 से 8 घंटे की नींद दरकार होती है ताकि वो रोज़मर्रा के काम बखूबी सरअंजाम देता रहे। लेकिन आज का इंसान इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो चुका है कि बमुश्किल 4 से 5 घंटे ही सोता है रात को और उसके बाद दोबारा से अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो जाता है। जब तक आप यंग एज में होते हैं तो ये सिलसिला समहाउ चलता ही रहता है, लेकिन जैसे-जैसे आप एल्डरली एज की तरफ जाते हैं तो फिर आपको ऐसी-ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होती हैं। तो आज मैं आपको नींद की अहमियत के बारे में बताऊँगा कि नींद कितनी अहम है आपकी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि 24 घंटे में आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जैसे-जैसे वक़्त बढ़ता चला जाएगा, आप एल्डर एज की तरफ जाते जाएँगे, तो फिर जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, आपको ऐसी-ऐसी बीमारियाँ फ़ेस करनी पड़ सकती हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की। क्योंकि कम नींद लेने की वज़ह से आपका जिस्म प्रॉपर्ली आपको रिफ्रेश नहीं कर सकेगा। वो रिपेयर और मेंटेनेंस के ज़रूरी काम जो कि आपके जिस्म ने सरअंजाम देने होते हैं इस 7 से 8 घंटे में, वो उन कामों को मुकम्मल नहीं कर सकेगा। आप दोबारा से उस मशीनरी को दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे जो कि अभी दोबारा से रिफ्रेश नहीं हुई थी। तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी मशीनरी जवाब दे देगी। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करता। आपके इम्यून सिस्टम को रिस्टोर होने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। अगर वो टाइम अपने जिस्म को आप नहीं देंगे तो आपका इम्यून सिस्टम भी उस तरीके से काम नहीं करेगा, यानी आपके जिस्म का दिफाई निज़ाम जब काम नहीं करेगा तो आप बहुत सारे इन्फेक्शंस और बीमारियों में भी मुब्तला हो सकते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतनी देर आराम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में बेदार होंगे तो छोटी-छोटी बातों पर आप उलझते रहेंगे लोगों से, आपका मूड ठीक नहीं रहेगा। आप देखते हैं कि आजकल बहुत से लोग जो है छोटी-छोटी बातों पर लड़ने-मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी एक बहुत सी बड़ी वजह डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी तो है, लेकिन इसकी एक और बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वो उतना आराम नहीं कर रहे जितना आराम उनकी बॉडी एक्सपेक्ट कर रही होती है उनसे। तो आप उतना आराम जब अपनी बॉडी को पहुँचाएँगे तो आपके तमाम ऑर्गन्स भी उस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे जिस तरह से आप चाहते हैं। तो ये छोटी-छोटी बातों पर लड़ना-झगड़ना, आपका मूड ख़राब रहता है, आप लोगों से प्रॉपर्ली बात नहीं करते, अच्छे तरीके से उनको रिस्पॉन्स नहीं देते। तो इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि आपका जिस्म उतना आराम नहीं कर पा रहा है जितनी उसको ज़रूरत है। इसके साथ-साथ एक और बहुत अहम फैक्टर है कि अगर आपका वेट जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, आपका वेट बढ़ता चला जा रहा है या फिर दिन-ब-दिन घटता ही चला जा रहा है, यानी कि आपका वेट मेंटेन नहीं है, तो इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह आपकी नींद हो सकती है कि अगर आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे तो आपका वेट मेंटेन नहीं रहेगा, या तो आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा या आपका वेट बहुत ज़्यादा घटता चला जाएगा। तो लिहाजा एक पुरसुकून और मुकम्मल नींद लेने का एक एडवांटेज ये भी होता है कि आपका वेट मेंटेन रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन तमाम बीमारियों से महफूज रहें, ना सिर्फ आप अपने घर में बल्कि अपने घर से बाहर भी आपको लोग एक जिम्मेदार इंसान के तौर पर जाने पहचाने, एक खुश इखलाक इंसान के तौर पर जाने पहचाने, तो आप अपने जिस्म की एक बेसिक नीड को ज़रूर पूरा करें और वो है आराम। 7 से 8 घंटे की नींद 24 घंटे में ज़रूर लें ताकि आपका जिस्म इस दरमियान तमाम रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के वर्क सरअंजाम देता रहे और आप जब सुबह को उठें तो एक रिफ्रेश माइंड के साथ उठें, एक रिफ्रेश मूड के साथ उठें और अपना रोल प्ले कर सकें। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि सबसे पहले आप अपना एक स्केड्यूल बना लें। सुबह को उठने से लेके रात को सोने तक का आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। जब आप स्ट्रिक्टली अपने टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी कंट्रोल में वैसे ही आ जाएँगी। बहुत से लोग रात को खाना कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से थ्रू आउट द नाइट उनको एब्डोमिनल ब्लोटिंग, तेज़ाबियत और मतली की शिकायत होती रहती है। तो लिहाजा रात का खाना आप हल्की ग़िज़ाएँ खाएँ ताकि आपको रात आपकी पुरसुकून गुज़र सके। वैसे भी एक मशहूर कहावत है कि सुबह का नाश्ता करें बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना खाएँ वज़ीरों की तरह और रात का खाना खाएँ फ़कीरों की तरह। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली इसका उल्ट ही होता है। तो लिहाजा आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपना रात का खाना जो है लाइट मील रखें ताकि आपको थ्रू आउट द नाइट इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। और लास्ट ऑफ ऑल आप जब अपने बेड पर चले जाएँ और आराम करने के लिए लेटें तो आप प्रॉपर फ़ोकस करें अपनी नींद पे। बेड पर लेटने के बाद मोबाइल या फिर लैपटॉप वगैरह पे आप कंसंट्रेट ना करें। जब आप बेड पर लेट जाते हैं और हाथ में मोबाइल उठा लेते हैं तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है दूसरी तरफ और आप आराम करना भी चाहते हैं उसके बाद मोबाइल रखने के बाद, तो फिर आपको नींद नहीं आती। इसके साथ-साथ तमाम दिन में जो आपके साथ अच्छे या बुरे वाक़यात गुज़रे हैं, जो आपका बैड और गुड एक्सपीरियंस था, उस पर फ़ोकस करने के बजाय आप अपनी नींद पर फ़ोकस करें, प्रॉपर फ़ोकस करें और
کوشش کریں کہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند آپ ضرور لیں تاکہ آپ صبح کو اٹھیں ایک نئے مائنڈ کے ساتھ اور فریش مائنڈ کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ نیند کی اہمیت کے بارے میں کافی حد تک بہتر معلومات آپ تک پہنچانے میں کافی کامیاب رہا ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم۔